नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर, यानी कि जो दिल्ली की नई शराब नीति नवंबर 2021 में लागू की गई थी दिल्ली सरकार की ओर से, उसे लेकर ये एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मनीष सिसोदिया के साथ ही 15 और लोगों के नाम भी शामिल हैं, यानी कि कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया को मिला लें तो ऐसे कुल 15 नाम हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। एफआईआर में अज्ञात आरोपियों को भी शामिल किया गया है। यहां पर यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि कुछ शराब कंपनियों के नाम भी एफआईआर में शामिल हैं। जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो शराब को मैन्युफैक्चर करती है, शराब बनाती है, बावजूद इसके उन्हें लाइसेंस मिल गया था दिल्ली में शराब बेचने का। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि शराब को बना करके बेचती भी है, दोनों तरफ से फायदा उठाती है। तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का है। फोन लाइन पर जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ नई अपडेट है इस मामले में? देखिए हार्दिक, इसमें कुल 15 हैं जो नामजद आरोपी हैं, जिसमें कंपनी और जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम है। 4 सरकारी अधिकारी हैं जिसमें मनीष सिसोदिया पहला नाम है जो कि डिप्टी सीएम है। इसके अलावा जो बाकी जो 3 अधिकारी हैं वो एक्साइज के ऑफिशियल्स हैं, जिनमें आरवा गोपी कृष्णा जो कि तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे, उसके अलावा आनंद तिवारी जो डिप्टी कमिश्नर थे, पंकज भटनागर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये 4 जो हैं सरकार से जुड़े हुए लोग हैं और बाकी सब जो प्राइवेट वेंडर्स हैं जिनको लाइसेंस मिले हैं या फिर उनकी कंपनी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो सीबीआई की जो एफआईआर है, जो कि 22 जुलाई 2022 को एमएचए की तरफ से सीबीआई को कन्वे किया गया था, क्योंकि उससे पहले 20 तारीख को एलजी ने चिट्ठी लिखी थी होम सेक्रेटरी को, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसमें बंदरबाट की गई है, प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी डिजाइन की गई है। बाकायदा एफआईआर के अंदर यह भी लिखा गया है कि कुछ जो ऑफिशियल्स हैं जिन उन्होंने इन प्राइवेट वेंडर्स के साथ मिल करके इस पॉलिसी को डिजाइन किया है और उसके बाद क्रेडिट नोट को इस तरह से बनाया गया है कि जिसकी वजह से जो सरकारी अधिकारी हैं उन तक वो जो मनी ट्रेल है वो पहुंची है। कुछ लोग हैं जो कि काफी क्लोज बताए गए हैं, जैसे अमित अरोड़ा है जो कि बड़ी रिटेल प्राइवेट कंपनी है डिफेंस कॉलोनी की। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा है जो कि दिल्ली के गुजरावाला के रहने वाले हैं, और अर्जुन पांडे। ये 3 जो लोग हैं ये मनीष सिसोदिया के काफी खास बताए गए हैं। बाकायदा एफआईआर में लिखा गया है कि ये तीनों काफी करीबी हैं और ये तीनों वो लोग हैं जिनको लाइसेंस मिले हैं। तो इस तरह से जो एफआईआर के अंदर आरोप लगे हैं उसमें साफ बताया गया है कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को बनाने में जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनका काफी अहम रोल रहा है। उन्होंने मनीष सिसोदिया और जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन आरवा गोपी कृष्णा, उनके और जो बाकी जो ऑफिशियल्स थे एक्साइज के, उनके साथ मिलकर के इस पूरी पॉलिसीज को बनाया है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनको फायदा पहुंचे और साथ ही साथ जो मनीष सिसोदिया और जो बाकी जो एक्साइज के ऑफिशियल्स हैं उनको फायदा पहुंचे, यानी कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो पॉलिसी है वो डिजाइन की गई। यानी कि इसमें करप्शन काफी बड़ा है। मनी ट्रेल का इसमें जिक्र किया गया है कि किस किस तरीके से जो अलग अलग वेंडर्स हैं कहां कहां किस किस तरीके से जो अमाउंट है वो पहुंचाया गया है। और यही बात एलजी ने भी जब ये चिट्ठी लिखी थी होम सेक्रेटरी को 20 जुलाई 2022 को, उसमें बताया था बाकायदा कि किस तरह से इस पूरी एक्साइज पॉलिसीज के अंदर करप्शन है। और इस करप्शन में सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, इसके साथ ही एक्साइज का जो प्रभार है एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो भी मनीष सिसोदिया के पास है। और उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर के इस तरह से इस पॉलिसी को डिजाइन किया है जिससे सीधे उन तक फायदा पहुंचे या फिर उनके अधिकारियों तक पहुंचे और या फिर उनके जो कुछ चाहने वाले लोग हैं जिनको ये लाइसेंस दिया गया उन तक फायदा पहुंचे। जितेंद्र, अगर एफआईआर की बात करूं तो एफआईआर में मुख्य आरोपी किसे बनाया गया है, और दूसरी बात एफआईआर में जो आरोप तय हुए हैं ये किस आधार पर हुए हैं? क्या कोई